बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ तुर्की शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर जो रोज़गार के सिलसिले में तुर्की जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए सर्वाइवल उतना ही आसान है जितना हम लोग पाकिस्तान में रह के समझ रहे हैं, या फिर इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं? इस पे आप हमें अपनी राय दें। जी, इस वीडियो थोड़ी सी डिटेल में हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सारी जो है ना इसकी डिटेल अपने नॉलेज के हिसाब से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन ये था कि जो लोग अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान से तुर्की में शिफ्ट होना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ अर्निंग और लिविंग, तो उसके लिए मतलब क्या तरीकाकार होना चाहिए। और दूसरा ये कि जॉब के जो आपके मौके हैं पाकिस्तान से तुर्की में ज़्यादा हैं या कम हैं, या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में अर्निंग ज़्यादा है या तुर्की में कम है, या तुर्की में ज़्यादा या पाकिस्तान में कम है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी कंपैरेटिव डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप अपनी फैमिली के गार्डियन हैं तो आपको ये चाहिए, मेरा मशवरा ये होगा कि आप पूरी फैमिली को वहां पे डायरेक्टली शिफ्ट ना करें, क्योंकि डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को विजिट वीजा की बेसिस पे लेकर जाएंगे वहां पे, तो डेफिनेटली वहां जाके आपने टीआरसी अप्लाई करनी है और टीआरसी आजकल बन नहीं रही। जब वो बन नहीं रही है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में एज अ वर्कर गए हैं और आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है, देन यू कैन सपोर्ट योर फैमिली टू कम ओवर देयर, और उसकी बेसिस पे आप उनको सेटल भी कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है उसके लिए भी आपको अकेले पहले जाना चाहिए। तो पहला तरीकाकार तो ये हो गया कि जी अगर आप तुर्की विजिट कर रहे हैं तो पहले अकेला बंदा जाए, और उसके बाद वहां पे सेटलमेंट होने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब आपके डिपेंडेंट्स भी आपके साथ हों, तो फिर आपको टेक केयर करने में बहुत ज्यादा और सेटलमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिर्फ तुर्की नहीं, किसी भी कंट्री में जाए तो मेरा ख्याल है ये तरीकाकार यही सूटेबल होता है और होना भी चाहिए। दूसरा आ गया जी कि तुर्की में जॉब्स के मौके और काम करने के जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ चीज़ें भी आपको बहुत से लोगों को बता चुका हूँ कि जॉब्स किस किस्म की होती हैं वहाँ पे, और उसमें कौन कौन से लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादातर फैक्ट्री जॉब्स हैं। फैक्ट्री जॉब्स में आपको पता है कि क्या क्या सारा कुछ आ जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी है, वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक जो माइंड है ना वो ये है कि यहाँ पे तुर्की, अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान से कंपैरेटिवली तुर्की में जॉब के मौके ज्यादा हैं या नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि तुर्की में ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब मैं शुरू में यहां तक गया ना पाकिस्तान से तुर्की में, तो मेरे एक दोस्त उन्होंने मुझे पूछा जी कि आप वाई यू हैव इंटेंडेड टू विजिट ओवर हेयर। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा जी मेरा तो माइंड ये था कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो कोई जॉब करते हैं, कोई अच्छी कंपनी में कोई जॉब वगैरह करेंगे। मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा शायद भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी गली में जो स्वीपर है, आप जिस हॉस्टल में रुके हुए हैं वहां पे जो क्लीनिंग के लिए बंदा आता है उसकी नेशनैलिटी क्या है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई वो तो तुर्किश ही है। उन्होंने कहा जब इस लेवल तक ये लोग अपना काम खुद करते हैं तो आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी ये छोड़ेंगे। तो मुझे वहां पे समझ आ गई सिचुएशन की कि वाकई एक जो जो कंट्रीज जहां पे लोग खुद अपने हाथ से काम करने के आदी हैं और हर काम वो खुद करना जानते हैं, तो वो दूसरों को क्यों हायर करेंगे, या दूसरों को उसकी कमाई के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। अनटिल अनलेस आपके पास कोई स्पेशल क्वालिटी हो, क्वालिफिकेशन हो जिसको वो एंडोर्स करते हो, और उस क्वालिफिकेशन की बेसिस पे उनको उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो डेफिनेटली वो हर मुल्क ही रखता है और हर मुल्क हायर भी करता है। लेकिन अगर आप जनरल एज ए जनरल पर्सन या एक नॉर्मल लेमैन की सूरत में अगर वहां पे शिफ्ट होकर कहते हैं जी मैं लेबर कर लूंगा और उसके साथ लेबर जॉब्स वगैरह कर लूंगा, तो वो लीगली बड़ा मुश्किल काम है अगर आपकी स्पेशली टीआरसी नहीं बनती। तो फैमिली के साथ वहां पे शिफ्ट होना मेरे लिए, मेरी नजर में विद फैमिली आपको स्विच नहीं करना चाहिए। अगर फैमिली का ज्यादा ही शौक है कि उन्होंने भी साथ जाना है और आप उस चीज को अफोर्ड करते हैं और जाना चाहते हैं, तो फैमिली को आप विजिट के तौर पे वहां पे लेके जाएं
लेकिन फैमिली अपना विजिट कंप्लीट करके वापस आए और आप अपना प्रोसीजर एज इट इज जो मैंने आज पहले किया है, जो तरीकाकार है उसको कंटिन्यू करें। और जब तक आप सेटलमेंट नहीं आपकी होती, अपनी फैमिली को खुदारा वहां पे ना बुलाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या जहां पे भी दोस्त मेरे सुन रहे हैं जिन जिन की वो नेशनैलिटी है, उनके होम कंट्रीज ही उनका घर है, वहां पे वो इजीली रह सकते हैं, वहां से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जब हम किसी भी अदर कंट्री में जाके इलीगल स्टे भी करते हैं, तो हमारे ऊपर हर टाइम का थ्रेट है, हमारी फैमिली को किसी भी वक्त वहां से एक्सपेल किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसके लिए। तो आपके मुताबिक कौन से लोग हैं जिनको तुर्की जाना चाहिए, या जिनका तुर्की में स्टे फॉर एग्जांपल कह लें कि आसान है, जो कि मजदूरी के सिलसिले में जा रहे हैं उनका तो बहुत मुश्किल है जी, ठीक है, लेकिन कौन से लोग हैं जो चले जाएं तो उनको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो आराम से वहां पे रह सकते हैं? देखिए मैं तो एक चीज बोलूंगा कि अगर तुर्की में आप जाना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे विजिट डिस्कस नहीं हो रहा, बिल्कुल, अब यहाँ पे जॉब और सैलरी और अपनी अर्निंग की बात हो रही है। ठीक है जी, बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है। उन लोगों को जाना चाहिए जिनको ऑनलाइन या कुछ ऐसी, जारी बात है बहुत सी कंपनीज हैं फॉरेनर्स को अपने हायर करने के लिए, ऑनलाइन उनके एड्स भी आते हैं, जॉब हंटिंग भी होती है, बहुत से मतलब एक प्रोसीजर्स हैं। कुछ टर्किश कंपनीज ने यहाँ से, पाकिस्तान से, पिछले आपने देखा होगा 2-3 माह पहले हमने काफी लोगों को भिजवाया भी है यहाँ से, कि जिनके वर्क परमिट्स हमें इशू हुए, और हमने तकरीबन राउंड अबाउट 30 to 45% मेरा ख्याल लोग गए हैं। तो मतलब इस सेंस में अगर आप बात करें तो जाना चाहिए उन लोगों को जिनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे। अब रिक्वायरमेंट का यहां से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट की जो बात है वो ये है कि अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट, मतलब इन दैट सेंस मैं कह रहा हूं कि कंपनीज हैं वो हायर कर रही हैं कि जी हमें आईटी इंजीनियर्स इस लेवल के चाहिए, या ये टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें फलां फलां यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स वगैरह, या जो भी सर्टिफाइड लोग हैं वो चाहिए होते हैं। उसके अलावा वो लोग शिफ्ट करना चाहिए उन लोगों को जिनका ऑनलाइन अर्निंग का काम है ज्यादा, या वो लोग जो ऑलरेडी यहां पे पाकिस्तान में इस पोजीशन में सेटल्ड हैं कि उनकी साइड इनकम आ रही है और वो उससे अपनी फैमिली को मतलब क्या कहते हैं कि उनके एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। जिस तरह कुछ लोग सिर्फ पाकिस्तान से इसलिए भी तो बाहर जाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। एग्जैक्टली, और जब वो फिर वो सिर्फ तुर्की क्यों, कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुर्की की बात करें तो हम यहाँ पे बैठे उस सेंस में बात कर रहे हैं कि अगर कोई साइड इनकम हो, क्योंकि देखें जाते ही आपके लिए जॉब नहीं स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप यहाँ से जॉब पे नहीं जा रहे तो जाते ही आपके लिए अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन आपके एक्सपेंसेस एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट आपके स्टार्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली। तो आपने उनको बेयर तो करना है ना, हमने उसकी प्लानिंग तो करनी है ना, कि वो मुझे अगर पर डे के हिसाब से, यहां से बैठे आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि मेरे एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्योंकि वहां से तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। एग्जैक्टली, आपको वो भी खरीद के पीना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन चीजों को आप माइंड में रखें। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी साइड बिजनेस है, आपकी ऑनलाइन इनकम है, कोई आप ऐसा फ्रीलांसर्स का काम कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग हैंडसम है, अच्छी है, और यू वांट टू विजिट टू टर्की जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल और यहाँ पे जो सोशल इश्यूज हैं उनसे बचने के लिए आप सुकून की लाइफ वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट बात फिर वहीं आ जाएगी कि अगर आपको वहां पे टीआरसी मिल जाता है, ठीक है, ये उसी सिनेरियो में आ जाएगा, वो अभी नहीं बन पा रहे। आपकी बात सुन के मुझे यूं फील हुआ है कि जो लोग ये सोचते हैं, मेरी तरह के मेंटालिटी के लोग, मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोगों का ये ख्वाब होता है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, 1-1.5 साल कमाएंगे, पैसा जमा करेंगे और पाकिस्तान में आके दोबारा एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ गुजारना स्टार्ट कर देंगे। तुर्की इसमें नहीं आता, तुर्की इस कैटेगरी में नहीं आता। उसकी वजह क्या है? तुर्की की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है। अच्छा, हाँ, आप अगर आप ये कहें कि जी यूरोप में जैसे जाते हैं लोग, यूरो की स्ट्रेंथ तो चेक करें ना, टर्किश लीरा तो वो तो ये सऊदी रियाल्स और जो दुबई के दिरहम है, यूएई के दिरहम से भी बहुत नीचे है, 4 टाइम नीचे है। और ये देखें, ये हम लोग इस वजह से भी अब सऊदी अरब या इन अरब मुमालिक में इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि वहां पे सिर्फ लेबर है। हाँ, और लोग घबराते हैं, तुर्की में भी लोग घबराते हैं कि, और यूं लग रहा है कि शायद तुर्की में जाके कुछ नया थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर लें जी। सऊदीया या आप यूएई में जाते हैं ना लेबर के लिए, तो वहां की जो इन्वायरमेंट है ना, या वहां का जो वेदर है वो बहुत सख्त है, ठीक है, तुर्की का नहीं है। ओके। मतलब तुर्की में अगर आपको 10 घंटे काम करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं,
मौसम ठंडा होने की मौसम वजह। मौसम अच्छा है, टेम्परेचर लो है, मतलब आप इजीली वहां पे सर्वाइव अच्छा, कर सकते हैं। आपने तो ये ममालिक भी विजिट किए हुए हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये लोग भी डिफरेंट हैं तुर्की से और ये यूएई के, सऊदी अरेबिया के काम के सिलसिले में? ये लोग भी डिफरेंट है कि लोगों का भी सेम ही चक्कर है? लोगों का देखें, गुजारिश इतनी है कि जब आप किसी के पास एज एन एम्प्लॉय जाती हैं तो डेफिनेटली वो बॉस ही है। हम्म। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके लिए भाई बन के और आपके साथ वो भाइयों की तरह चलें और ये कहें आओ जी क्या अरब हाल है। बहुत ज्यादा बदतमीज। अरब एरोगेंट नहीं है, नॉट एट ऑल इन दैट सेंस। मेरा एक्सपीरियंस अरब के मामले में ऐसा नहीं रहा। शायद कोई हर बंदे की अपनी जो है ना वो, मैं दुबई जब रहा हूँ तो दुबई जब मैं जाता था तो बहुत से अरब मुझसे मिलते थे, तो अरब नेशनल थे मेरे, हमारे कुछ वो जो कफील थे दोस्त की कंपनी के, शायद वो भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनको पता होगा। तो वो कफील ने जब मेरा बारे में, जी तो सॉरी वीडियो कट हो गई थी इसकी वजह से बात बीच में रह गई। तो जो कफील थे उनके बारे में मैं बता रहा था कि जब उनसे मुलाकात हुई तो डेफिनेटली एक बंदा जब उसको स्किल पर्सन या कोई उसकी मेंटालिटी के हिसाब से मिलता है तो वो लोग उसको एंडोर्स भी करते हैं। और हमारी तकरीबन कोई 45 मिनट्स की जो है ना वो मीटिंग चली वहां पे। सिचुएशन ये है कि ये जहां भी आप जाते हैं सिचुएशन लोगों का, जाहिर बात है लोगों का कल्चर डिफरेंट है, तुर्की में कल्चर डिफरेंट है, आप ओपनली वहां पे रह सकते हैं, जो मर्जी चाहें वो करें, वो मतलब उस हिसाब से। लेकिन अगर आपका ये सवाल है ना कि तुर्की और अरब कंट्रीज के हिसाब से चेंजिंग्स, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस एनवायरनमेंट का है। वो मतलब उस हिसाब से अगर आप एडजस्ट करते हैं, हर बंदे की अपनी मेंटालिटी। और हमारे तो प्रोफेसर साहब एक दोस्त सर थे हमारे, वो अक्सर कहते थे कि वो पंजाबी में कहते थे कि जो इत्थे भेड़ है वो मक्के भी भेड़ है, जिसने यहाँ काम करना है उसने वहां भी कर लेना है, जिसने वहां करना है उसने तुर्की में भी कर लेना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे जो लोग सोए नहीं ना उठते, हाँ। वहां पे जाके वो रोटियां भी पकाते हैं और वो अपनी मजदूरियां भी करते ये हैं। हमारा अलमिया है। अगर वो यही मेहनत यहाँ पे भी करना शुरू करें तो यकीन जाने अल्लाह पाक की ज़ात उनको यहाँ माँ भी रिस्क बाप दे। सुबह शाम उठ के उनका माथा चुमा करें। लेकिन क्या करें, चलो ठीक है, वो मजबूरी में कर रहे हैं वहां पे तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक की जात ने जहाँ रिस्क रखा है, हमारा तो ये ईमान है कि वो इंसान वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है, उसने जाना ही जाना होता है। तो जी, तो कंक्लूजन ये है कि जिन लोगों का पहले से बिजनेस हो, हाँ, या कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ एफिलिएटेड हो, हाँ, या उनका अपना जाती तुर्की में बिजनेस सेटल हो, तो बिल्कुल। वो लोग तुर्की जाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन मैं फिर वही बात है, कंडीशन अभी भी टीआरसी की है कि अगर उनको वहां पे रेजिडेंस परमिट मिल जाता है तो। नहीं तो जो अफोर्ड करता है वो बार बार जाए, देखिए मैं मजे अफोर्ड करे। करता हूँ, आप टीआरसी बनवा दें मुझे, महीने आध के लिए जाएं, आप घूमने फिरने के इन दैट सेंस आप कह सकते हो, फिर तो पूरी दुनिया पड़ी है, आप सिर्फ तुर्की की बात तो ना करें। तो बाकी क्योंकि तुर्की का भी वीजा कम से कम 7 दिन से लेके 15 दिन 21 दिन 1 महीने से ऊपर नहीं मिलता। तो 1 महीने के अंदर अगर आपने विजिट ही करना तो 2 माह का तो दुबई का लगवा के उधर चले जाएं, फिर उधर घूमाएं। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी सिचुएशन पे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह पाक की ज़ात हम सब के लिए आसानियां फरमाए, अपने हबीब के सदके हमारे लिए जो भी मुश्किलात हैं, चाहे वो यहाँ हैं, हमारी फैमिली के साथ हैं या हमारी ज़ात के साथ हैं, उससे हमें दरगुजर फरमाए, हमारे लिए रहम का कोई दरवाज़ा खोले, सबके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे खुलें। इस दुआ के साथ अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।